नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि मनुष्य का जीवन आखिर किन संसाधनों पर टिका हुआ है। तो इसका उत्तर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। ये पांचों संसाधन मिलकर हमारे जीवन की नींव रखते हैं। इन पर ही हमारी खेती, हमारा भोजन, हमारा घर, हमारी सांस लेने की हवा और हमारे उद्योग सब कुछ निर्भर है। लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये प्रकृति द्वारा हमें दिए गए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनका निर्माण इंसान ने नहीं किया, बल्कि ये पृथ्वी की नेचुरल प्रोसेसेस से बने हैं। इसलिए इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर इनका सही उपयोग किया जाए तो ये लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन अगर इनका दुरुपयोग किया जाए तो ये जल्दी समाप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि हमें इनके कंजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए। लैंड, भूमि पृथ्वी की सतह का लगभग 30% हिस्सा घेरती है, लेकिन पूरी भूमि मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होती। पहाड़, रेगिस्तान और घने जंगल जैसे क्षेत्र रहने योग्य नहीं है। यही कारण है कि दुनिया की 90% जनसंख्या केवल 30% भूमि पर ही रहती है। जो भूमि उपजाऊ और समतल होती है, जैसे मैदानी क्षेत्र और नदी घाटियां, वहां सबसे अधिक लोग बसते हैं और वहां खेती भी होती है। भूमि का उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट प्रमुख है। भूमि को स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वह होती है जो किसी व्यक्ति की होती है, जबकि कम्युनिटी लैंड का उपयोग पूरा समाज करता है, जैसे जंगल से चारा, फल और औषधीय पौधे लेना। लेकिन भूमि की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी उपलब्धता सीमित है, जबकि हमारी मांग लगातार बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते उद्योगों की वजह से भूमि का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। इससे भूमि की गुणवत्ता घट रही है और लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस समस्या का हल केवल भूमि संरक्षण से ही संभव है। इसके लिए अफॉरेस्टेशन, लैंड रेक्लेमेशन, ओवरग्रेजिंग पर नियंत्रण और केमिकल फर्टिलाइजर्स का नियंत्रित उपयोग जैसे उपाय किए जाते हैं। सॉइल, मिट्टी पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली पतली परत है जो जीवन का आधार है। मिट्टी का निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया से होता है, जिसे वेदरिंग कहा जाता है। इसमें चट्टानें टूटकर मौसम और जीव जंतुओं के प्रभाव से धीरे धीरे मिट्टी बनती है। मिट्टी बनने में मुख्य भूमिका निभाते हैं पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिजम्स और टाइम। मिट्टी बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन अगर इसका गलत उपयोग किया जाए तो ये जल्दी खराब हो सकती है। मिट्टी हमारी खेती और भोजन का आधार है, लेकिन आज इसकी गुणवत्ता खतरे में है। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हमने इसे सुरक्षित नहीं किया तो आने वाले समय में कृषि उत्पादन कम हो जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन के कई उपाय हैं, जैसे खेतों को पुआल या ऑर्गेनिक मैटर से ढकना, ढलानों पर अवरोध बनाना, पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना, अलग अलग फसलें क्रम से उगाना और तेज हवाओं से मिट्टी को बचाने के लिए पेड़ों की कतार लगाना। ये उपाय मिट्टी को सुरक्षित रखते हैं और इसे लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखते हैं। वाटर, पानी को जीवन का दूसरा नाम कहा जाता है क्योंकि इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से ज्यादातर समुद्री जल है जो खारा होता है और पीने योग्य नहीं है। कुल पानी का केवल 2.7% फ्रेश वाटर है और उसमें से भी केवल 1% मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध है। यही कारण है कि पानी को सबसे कीमती संसाधन माना जाता है। मनुष्य पानी का उपयोग केवल पीने या नहाने के लिए ही नहीं करता, बल्कि यह कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन और रोजमर्रा की जिंदगी के हर काम में प्रयोग होता है। लेकिन आज कई क्षेत्रों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका कारण है पानी का असमान वितरण, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और अत्यधिक उपयोग। कंजर्वेशन,
पानी को बचाने के उपायों में शामिल हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकें, नदियों में गंदा पानी डालने से पहले उसका शुद्धिकरण और जंगलों को बचाना, क्योंकि जंगल बारिश लाने और ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति बायोस्फीयर में पाई जाती है, जहां लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का मिलन होता है। ये हमें टिम्बर, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, गम और पेपर जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती है। वनस्पति मिट्टी को इरोजन से बचाती है और बारिश लाने में मदद करती है। वेजिटेशन का प्रकार रेनफॉल पर निर्भर करता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में फॉरेस्ट उगते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में श्रब्स और स्क्रब्स उगते हैं। वहीं बर्फीले क्षेत्रों में टंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है, जिसमें मॉसेस और लाइकन्स शामिल होते हैं। आज तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और प्राकृतिक वनस्पति लगातार घट रही है। अगर इसे बचाया नहीं गया तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और जीवन कठिन हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव हमारे पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। इनमें छोटे छोटे कीट पतंगे से लेकर बड़े जानवर जैसे हाथी, बाघ, गैंडा और पक्षी सब शामिल हैं। ये हमें दूध, मांस, ऊन, शहद जैसे उत्पाद देते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां फूलों का परागण यानी पॉलिनेशन करती हैं, वल्चर्स मृत जानवरों को खाकर वातावरण को साफ रखते हैं और पक्षी कीटों को खाकर खेती को सुरक्षित करते हैं। लेकिन आज हंटिंग, पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस के कारण कई जीव जंतु खतरे में हैं। कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कई एंडेंजर्ड हैं। इसलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आवश्यक है। इसके लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे साइट्स भी एंडेंजर्ड प्रजातियों की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, ये पांचों हमारे जीवन के आधार हैं। ये न केवल हमें भोजन, जल, लकड़ी और ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखते हैं। लेकिन इन संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग इन्हें खतरे में डाल रहा है। अगर हमने इन्हें बचाने की जिम्मेदारी नहीं ली तो आने वाली पीढ़ियां इनसे वंचित हो जाएंगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि कंजर्वेशन इज नॉट ऑप्शनल, इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इन संसाधनों को बचाना ही असली मानवता है और यही हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।